वेलकम टू ओवरऑल इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। आप उम्मीद है कि आपने लेक्चर्स देखे होंगे सीरीज़ में। तो फैक्ट डिवाइसेस की बात हम कर रहे हैं। 10, 12, 15 लेक्चर कम से कम होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके बिल्कुल शुरू की जो बातें हैं ये हम इस शुरू के लेक्चर में कर रहे हैं। और इस शुरू के लेक्चर में इन बातों का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि क्यों, कैसे, क्या फैक्ट डिवाइसेस कहाँ से आ गई, क्या ज़रूरत है, और क्या कुछ और भी तरीका था, या ये पहली दफ़ा ही समझ में आया कि हम कंपनसेशन करें। तो ये कंपनसेशन का आपको पता है कि ये तो सैकड़ों साल से कंपनसेशन मौजूद है। और वो कंपनसेशन की मुख्तलिफ टाइप है, तो मैं इसमें बयान कर रहा हूँ। ये मैंने खुद ही अपनी तरफ से क्लासिफिकेशन इस तरह कर दिया है कि लोकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन मैंने कर दी, और एक मैंने टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासिफिकेशन। ज़रूरी नहीं है कि ये टर्म आपको किताब में मिले। मैंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पे और अपने नॉलेज जो है उसके बुनियाद पे मैंने इस तरह इनको क्लासीफाई कर दिया। अब आप देखें कि लोकेशन बेस्ड जो है उसमें एक ये होता है कि आपको यूटिलिटी कंपनी कहती है कि भाई अपने पावर फैक्टर को इम्प्रूव करें। आप बहुत ज़्यादा, आपका लो पावर फैक्टर है, तो क्या मतलब हो गया, फाइन क्यों कर रहे हैं? कि लो पावर फैक्टर का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव करंट ड्रॉ कर रहे हैं जिस पे आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। पेमेंट आप किस पे कर रहे हैं? आप एक्टिव करंट पे कर रहे हैं, KWH पे, एनर्जी पे। वो एनर्जी नहीं है, वो रिएक्टिव एनर्जी है, उस पर बिलिंग नहीं होती। बिल में आप देखें तो यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है? एक्टिव पावर का कंपोनेंट होता है, और एक्टिव एनर्जी होती है वाट इनटू आवर। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है जब रिएक्टिव पावर ड्रा कर रहे हैं, मोटर आपकी चल रही है 10 पावर की, लेकिन आप उसमें से रिएक्टिव कंपोनेंट का तो पे नहीं कर रहे, तो वो पेनाल्टी कहते हैं। कि पेनाल्टी का मतलब ये है कि वो रिएक्टिव का भी कुछ कंपोनेंट पे करो। हमारे सिस्टम पे लॉसेस बहुत बढ़ रहे हैं, हमारी लाइनों पे ओवरलोडिंग हो रही है, और ओवरलोडिंग की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, लाइन की कैपेसिटी कम होती चली जा रही है, फीडर की कैपेसिटी कम होती चली जा रही है, क्योंकि आप जो रिएक्टिव पावर जो ड्रॉ कर रहे हो ज़्यादा, लेकिन आप जो पेमेंट नहीं कर रहे। तो आप क्या करेंगे फिर वो आपको कहते हैं कि ऐसा करें, पावर फैक्टर आपका 0.7 है, 0.8 है, 0.95 करें। तो कैसे होगा? मैंने एक और वीडियो में बता चुका हूँ कि आप जो इंडक्टिव करंट ड्रॉ कर रहे हैं उसको कैंसिलेशन के लिए कोई चीज़ करें, कुछ इंतजाम करें। और वो इंतज़ाम क्या होगा कि हमेशा इंडक्टिव करंट को कैंसिलेशन के लिए आप कैपेसिटिव करंट को इंजेक्ट करते हैं। अब कैसे इंजेक्ट करेंगे? उसका तरीका ये होगा कि आप अपनी फैक्ट्री में आप कैपेसिटर लगाएं। आप कैपेसिटर लगाएंगे, एक मोटर लगी हुई है, एक मोटर मैंने बना दी, वो इंडक्टिव करंट ड्रॉ कर रही है, और एक कैपेसिटर आपने लगा लिया अपने यहाँ पे, और आपके पास जो पावर फैक्टर था आपका इम्प्रूव हो गया, तो आपको पेनल्टी लग के आनी बंद हो गई। तो पेनल्टी नहीं है, बल्कि आपकी वजह से नेशनल लॉस हो रहा है, कंपनी को भी हो रहा है, मुल्क को भी हो रहा है, क्योंकि आपकी जो पावर फैक्टर लो है उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा करंट आप ड्रा कर रहे हैं, तो जनरेटर के अंदर भी तो कैपेबिलिटी कम हो रही है, हमें एडिशनल जनरेटर लगाने पड़ेंगे। लाइन के अंदर भी कैपेसिटी कम हो रही है, क्योंकि रिएक्टिव कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसका पेमेंट भी नहीं हो रहा, और वो डिलीवर तो आपको कंपनी कर रही है क्योंकि रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। लेकिन हु विल पे? तो इफ़ यू आर ड्राइंग एक्सेसिव रिएक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टिव करंट, तो यू विल हैव टू पे फॉर दैट। और उस पेमेंट से बचने के लिए आपको कहा जाता है कि आप पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का इक्विपमेंट लगा लें, और आप लगा लेते हैं। उसके बाद आपके पास पेनल्टी बंद हो जाती है। तो पेनल्टी नहीं है, ये असल में आपके अपने जो ड्रॉ कर रहे हैं एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर, उसका आपको नुकसान या आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब आप अपनी फैक्ट्री में लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? फिर आप, इसका मतलब है लोड के पास लगा रहे हैं ना। और बहुत से लोगों ने बात सुनी होगी कि कंपनसेशन जितना हो लोड के करीब तरीन लगाए, ताकि वहीं पर किल कर दे रिएक्टिव पावर को। सही बात है, वहीं पे किल कर दिया आपने। यहाँ से आप फर्क करोगे, 40 एम्पियर ले रहे थे इंडक्टिव, आपने उसमें से 30 कंपनसेट कर दिया, 40 कर दिया, तो यहीं के यहीं तो ख़त्म हो गया। तो ये सारा इसमें लोड बच गया, यहाँ से वो किसी और को सप्लाई दे देंगे उसी फीडर से, इसलिए कराते हैं। तो इसको क्या कह रहे हैं हम? इसको कह रहे हैं लोड कंपनसेशन। मैंने इसको नाम दिया लोड कंपनसेशन। लोकेशन लोड पे, लोड की जगह पे। और दूसरे को मैं क्या कह रहा हूँ? सिस्टम कंपनसेशन। अब एक यूटिलिटी कंपनी है, वापडा है, के इलेक्ट्रिक है, NTDC है, जो भी है, डिस्कोज हैं, उनके अपने सिस्टम में भी तो लाइन का रिएक्टेंसेज है ना। तो वो अपने आप ही तो कुछ इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि उनके भी तो लॉसेज अपने ही करंट की वजह से भी तो हो रहे हैं। वो ठीक है, उन्होंने आपसे कहा 0.95 कर लो, फिर भी तो बहुत कुछ बचा। और ये तो यहाँ तक की बात हुई, इसके बाद का क्या? जनरेटर को तो ये रिएक्टेंस का भी तो
लोड आ रहा है ना, लाइन के ऊपर जो है, लाइन का रिएक्टेंस भी तो है ना, ये कहाँ जाएगा? इसका मतलब इसको भी कंपनसेट करें। तो इसके लिए मैं कि जैसे यहाँ लगाया था, मैंने यहाँ आपको सीरीज़ में बना दिया ऐसे ही, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन लगा दें, सीरीज़ पैरेलल दोनों लगा लें कैपेसिटेंस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्सएल को असल में इस एक्स या इस चार्जिंग करंट को, ये 180 डिग्री पे होंगे एक दूसरे से, उनको मैं अपने सिस्टम के जो आई एक्स, अगर यहाँ पर आई एक्स, अगर यहाँ पर ये आई एक्स है तो ये दूसरा वाला जो है ये आई सी ऊपर होगा और ये आई एल नीचे होगा। तो मैं यहाँ पर इसको कंपनसेट यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं अपने यूटिलिटी में अगर मैं हूँ तो यूटिलिटी वाला यहाँ कंपनसेट कर रहा है, लोड वाले से कहा जा रहा है तुम अपने तौर पे करो। उसके बाद भी सिस्टम को ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर्स एंड द लाइंस है नेटवर्क में यूटिलिटी का अपना, उसकी वजह से भी लो पावर फैक्टर होगा, उसकी वजह से लाइन पे रिएक्टिव करंट ज़्यादा होगा, उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये यूटिलिटी का अपना प्रॉब्लम, वो खुद हल करे। उसको मैंने लिख दिया सिस्टम कंपनसेशन। अब ये सिस्टम कंपनसेशन है या लोड कंपनसेशन है, इनको मैंने टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासिफिकेशन कर दिया। ये मैंने खुद ही अपने नाम बना लिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासिफिकेशन। उसमें क्या कर दिया, एक पैसिव कंपनसेशन, एक एक्टिव कंपनसेशन। पैसिव कंपनसेशन ये है कि आप देखते हैं ना, आपने फैक्ट्री में लोड लगाया और आपने वहाँ कैपेसिटर लगाया और आपने कोई आदमी लगा दिया कि इसको भाई दिन में जब फैक्ट्री चलेगी तो ऑन कर देना और जो है वो रात को इसको ऑफ कर देना। या आपने कोई छोटा मोटा ऑटोमेटेड भी कर लिया और आपने यार 4 बैंक जलेंगे दिन में, उसके बाद शाम में लोड कम हो जाता है फैक्ट्री का, मोटरें कुछ बंद हो जाती हैं और संडे को भी आधा लोड चलता है, तो आप ऐसा करें 2 कैपेसिटर बंद रखें, 2 ऑन कर लें। ये इंडस्ट्री भी करती है और ये यूटिलिटी कंपनी भी करती है। यानी ये चीज़ जो है ना, ये दोनों पे एप्लीकेबल है, ये टेक्नोलॉजी दोनों पे एप्लीकेबल है, चाहे वो लोड या लोकेशंस के हिसाब से हो, चाहे सिस्टम के हिसाब से हो, चाहे लोड हो। तो अब क्या हुआ कि ये पैसिव वाला, ये पैसिव हो गया। पैसिव का मतलब ये है कि ये बहुत ही एक स्लो मोशन में है। फिर इसका जो ऑन ऑफ का तरीका है वो भी मैकेनिकल स्विच है, जो मैंने आपको बहुत सी जगह में तस्करा में किया है और करूँगा, कि मैकेनिकली ऑपरेटेड जो होते हैं वो स्लो होते हैं, तो फ़ौरन वो फॉल्ट वगैरह बहुत सी चीज़ों में जल्दी एक्ट नहीं करते। आपका लोड बढ़ गया, वो आदमी भूल गया, और अगर नहीं भी भूला और ब्रेकर ऑपरेटेड है, ऑटोमेटेड है, फिर भी ब्रेकर का अपना टाइम है ठीक ठाक। क्योंकि हम यहाँ जो ठीक ठाक टाइम की बात करते हैं ना, मिनटों घंटों की नहीं होती, ये सब सेकंड्स की बात हो रही होती है। आपकी रोलिंग मिल है तो बहुत ही हाईली फ्लक्चुएटिंग किस्म का लोड है, तो वो कैसे करेगा कैपेसिटर, क्योंकि आप उसको ऑन और ऑफ कैसे कराएंगे, नामुमकिन है ना। इसी तरह कोई अगर आपसे कहे कि ऐसा करें कि आप वोल्टेज ट्रांसफार्मर की टेपिंग को ऊपर नीचे करके वोल्टेज को कर लें कंट्रोल, तो आप ये बताएं, ये उससे कहें कि भाई आप किस तरह करेंगे, मेरा तो ये रोलिंग लोड है, रोलिंग मिल्स हैं 10-15 यहाँ पर एरिया में, तो ये तो फ्लक्चुएशन वोल्टेज अप एंड डाउन जब भी अचानक हो जाता है, फिर कम फिर ज़्यादा फिर कम ज़्यादा, तो कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए पैसिव टेक्नोलॉजी या पैसिव तरीका नहीं चलेगा कि मैनुअली कर लो, मैकेनिकली कर लो, ब्रेकर से कर लो, आदमी लगा दो, ये नहीं चलेगा। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए एक्टिव कंपनसेशन। एक्टिव का मतलब ये है, जैसे ही कोई उसमें रिएक्टिव करंट बढ़े तो वैसे ही उसके इंडक्टिव कैपेसिटिव करंट आ जाए, जैसे ही उसके अंदर एक्टिव रिएक्टिव करंट कम हो तो वैसे ही वहाँ से वापस हो जाए, और वो कंपनसेशन जो है एक्टिवली रियल टाइम में एक किस्म का फास्ट, बहुत ही फास्ट किस्म का वो कंपनसेशन होता रहे। एक्ट कंपनसेशन कैपेसिटिव करंट ही का बेसिकली कंपनसेशन करते हैं। आप देखेंगे कि जब रिएक्टर की बात होगी तो कैपेसिटर ही को कंट्रोल कर रहा होगा। तो ये जो डायनेमिक सिस्टम हुआ, जो एक्टिव सिस्टम हुआ, या जो रियल टाइम तकरीबन सिस्टम हुआ, ये वाला जो है, इस जो वेरिएशन आप कैपेसिटिव करंट में फौरी तौर पे कर पाएंगे, उसके लिए जो है आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि वो स्विचेस जो हैं वो इतने फास्ट होंगे, उनकी लाइफ अनलिमिटेड होगी, क्योंकि मैकेनिकल वाले की तो लाइफ ही लिमिटेड है, टेप चेंजर की भी लाइफ लिमिटेड है। आप इतनी जल्दी टेप चेंज ही नहीं कर सकते, टेप चेंजर ख़राब ही हो जाएगा। टेप चेंजर के अंदर का तो रिपेयर करना भी तो एक बहुत मुश्किल काम है, हर कोई तो कर भी नहीं पाता, और करेंगे तो फिर ट्रांसफार्मर बंद होगा। तो इसकी वजह से ही एक्टिव डिवाइसेस का कंसेप्ट आया, बहुत पुराना नहीं है, ये 30-40 साल पुराना है। लेकिन इसमें जो लेटेस्ट चीज़ है सेटकाम जो नाम कभी सुने, तो वो जो है उसको तो सिर्फ 1991 में वो इंट्रोड्यूस हुई थी जापान में,
और उसके बाद 1995 में यूएसए में, और उसके बाद और जगहों पे, यानी इंडिया जैसे मुल्कों में भी 10 15 20 से ज़्यादा नहीं होंगे, हमारे यहाँ तो भी हैं नहीं। तो ये हमारा जो जोर होगा, और सारे लेक्चर जो फैक्ट पे हैं उसका जो ये बिल्कुल तमहीदी इंट्रोडक्टरी लेक्चर हैं जो कि इंटरव्यू में ज़रूर काम आएंगे। क्योंकि इंटरव्यू में हाँ भाई कंपनसेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, कितने टाइम, तो ये सब चीज़ें मैं पहले कवर कर रहा हूँ। और उसके बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको सारा कुछ समझ में आएगा। मैं कुछ इसी तरह से करूँगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको समझेंगे और खुद ब खुद इंशाल्लाह ताला याद आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नए बच्चों को ज़रूर बताएं, स्टूडेंट को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये इतनी आसानी से अवेलेबल है नहीं। जो चीज़ मैं आपको 10-10 मिनट 20-20 मिनट में बता रहा हूँ, वो असल में आप देखेंगे तो वो 30 पेज 40 पेज 100 पेज पे मुश्तमिल होगा बुक के अंदर। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ से ढूंढना पढ़ना, और ये क्लासों में नॉर्मली पढ़ाया भी नहीं जा रहा। तो प्लीज़ ये हमारा वॉलंटियरी वर्क है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई व्यूज़ का मसला नहीं है कि मुझे व्यूज़ मिलेंगे और पैसा मिलेगा। टेक्निकल चीज़ों को देख कौन रहा है? आप देख लें लेक्चर लोगों ने 5-5 साल तक डाले हुए हैं, उनके व्यूज़ जो है सिर्फ कुछ हज़ार भी नहीं है। तो मेरा भी यही है, लेकिन मैं उससे ताल्लुक़ नहीं है मेरा कि मेरे व्यूज़ कितने हैं। अगर एक आदमी भी देख के फ़ायदा हो रहा है और वो इंटरव्यू में पास हो रहा है, जो कि मुझे फीडबैक मिलती है मेरे स्टूडेंट से कि सर आपके लेक्चर देखे और उससे तैयारी की और उसके बाद मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। तमाम जगहों पे तरफ से फ़ोन आते हैं, पाकिस्तान में भी बाहर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।